जब 29 रोजे हों पाकिस्तान में भी और यूएई या सऊदीया में भी, और हम यहाँ से जब वहाँ जाते तो एक दिन पहले ईद हो जाती है, तो अक्सर ऐसा होता है कि वो पूरे नहीं होते, 29-30 रोजे भी पूरे नहीं होते, बल्कि आप गिनती से कम रोजा रख रहे होते हैं। पाकिस्तान में तो आपके हो जाते हैं, लेकिन आप पहले एक दिन ईद मना रहे हैं, तो फिर उस सूरत में आपने बाद में रखना है फौरन रोजा? कोई इसमें हर्ज तो नहीं होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इंसान जहाँ पर होता है वही के अहकामात का मुकल्लफ और वही अहकामात उस पर लागू होते हैं। सही। अब मिसाल के तौर पर अगर वो पाकिस्तान में आ गए और यहाँ पर ईद हो, तो उस सूरत में तो उस शख्स को ईद करनी होगी, रोज़े की कज़ा बाद में करनी होगी। ठीक है। लेकिन अगर कोई वहाँ पर 29 रोज़े रखकर पाकिस्तान में आ जाए और यहाँ रोज़ा हो, तो अगर 29 रोज़े उन्होंने रखे हैं तो 30वां उनको रखना लाजिम होगा। सही। इसीलिए कि हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम उम्मत हैं उम्मी, हम न लिखते हैं न हिसाब करते हैं। तो फरमाया महीना या 29 का होता है या 30 का। तो वहाँ पर तो पॉसिबिलिटी और एहतिमाल था, लिहाजा उनको 30वां रखना लाजिम होगा। लेकिन अगर ऑलरेडी वो 30 रख चुके हैं ऑलरेडी, तो चूंकि इस्लामी महीने में कोई 31 का भी नहीं होता, 28 का भी नहीं होता, तो अब उसके ऊपर रोज़ा रखना लाजिम नहीं है। 29 की सूरत में लाजिम था, 30 रखने की सूरत में उस पे लाजिम नहीं है। अगर वो नफली रोज़ा रख ले तो बेहतर है, लेकिन अगर वो रोज़ा नहीं रखता तो वो खा पी सकता है, लोगों के सामने ना खाए। सही, वो एहतराम खा पी सकता है, इकरामन ना करे। जैसे मैं हूँ और पाकिस्तान में मैं हूँ और 29वें रोज़ा, यहाँ 29 रोज़े हुए हैं, वहाँ 30 रोज़े हो गए सऊदीया में। 29 रोज़े रख के मैं यहाँ से ट्रैवल करता हूँ सऊदीया, और सऊदीया में 30 रोज़े मुकम्मल हो गए, अब ईद है, लेकिन टोटल रोज़े जो हुए हैं पाकिस्तान में वो 30 ही हुए हैं। अगले दिन पाकिस्तान में एक रोज़ा है, वहाँ ईद है, मैं 29 रख के गया हूँ। अब जी, अगर 30 रोजे थे, 30 का महीना था, तो आपका एक रोजा रह गया, उसकी आपने कज़ा करनी होगी। 28 वाली सूरत में भी आपको कज़ा करनी होगी, चूंकि 28 रोजे तो शरीयत में होते ही नहीं। लेकिन अगर 30 पूरे हो गए तो 31 नहीं रखने, आप रखेंगे तो वो नफली होगा। जी, 31वां नफली होगा। जी जी।